जे के फांसी जो गरीब का माता खाता है उसको सारा के पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा है। अच्छा। हमको सामने आवे ना नीतीश कुमार, हम बात करेंगे उसको। गुजरात मॉडल टाइप का लागू करके कम से कम हर पंचायत या हर ब्लॉक में दारू का एक दुकान खुलना चाहिए और जाकर के अपना सप्ताह में। बिहार में क्या था? बिहार में कंपनी है नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास सरकारी नौकरी है और मेरे नौकरी को बांट दिए बाहर में जाके। घोटाला और नजल घोटाला कमीशन चला गया उनके यहाँ। आज क्या बिहार की दुर्दशा है, क्या हालात है, बिहार के लोगों को इन सब चीजों से निकलना होगा और हमें नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताना पड़ेगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण को लोग सुन करके निकल रहे हैं, जा रहे हैं। सभा ख़त्म हो चुकी है और कई बातों को जो है भारत के गृह मंत्री ने विकास को गिनाया है। क्या कहेंगे सर? आज सभा को संबोधित किए हैं गृह मंत्री जी। गृह मंत्री ने ओज तेज के साथ बिहार के नागरिकों को जगाने का काम किया है जी। राष्ट्रीयता और संस्कृति के स्वरों को मुखरित किया है जी। कहाँ से आप आए? मैं यही मुसहरी प्रखंड रहुआ गांव से आया हूँ। अच्छा, पिछले सभा को जो चुनावी सभा में जो है मोदी जी ऐलान किए थे पताही हवाई अड्डा चालू करने का, उस पर कोई बात नहीं हुई। इस पर तो नित्यानंद जी ने बता दिया कि बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। 86 करोड़ रुपया भी केंद्र सरकार ने दिया है। विपक्ष कर रही है कि उतनी ज़मीन है रीजनल हवाई अड्डे के लिए। अब तो बताए हैं, वो तो सुने ही हैं आप जी कि बिहार सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है, इसके लिए काम कर नहीं रहा है। जवाब भी पत्र का जवाब भी नहीं दे रही है जी। प्रावधान क्या कहेंगे सर? सभा को संबोधित किए हैं गृह मंत्री जी ने संबोधित किया और यहाँ की जनता को जो उन्होंने अपना विचार बात रखा, उसमें मुजफ्फरपुर से उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर से भारत सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी का 95% सहयोग मिलेगा। उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। जय श्री राम। और हमारे जितने नेता वहाँ पर उपस्थित थे, सारे लोगों ने अपनी बात कही है। डपुरसंग की बात नहीं है, जो वास्तविक है उस बात को उन लोगों ने कही है। एक बात बोलने में हमारे मंच ने कोताही थोड़ा किया है, जिस शब्द को बोलना चाहिए था यहाँ। जिस तरह से स्वर्गीय युवा सहनी जी वगैरह कौन झा क्या क्या नाम लिया गया, मुजफ्फरपुर का गरिमा जोगिंदर शुक्ल से बड़ा कोई नहीं था। एक बात ही मौका नया नाम लिया गया, नए नाम लिया गया जी। तो क्या कहेंगे? जोगिंदर शुक्ल के पे कुछ बात नहीं हुई, क्योंकि पिछले सभा में प्रधानमंत्री ने कही थी कि हवाई अड्डा चालू कर दिया जाएगा, मगर इस पर कोई बात नहीं हुई है। बिहार सरकार नहीं चाहती। यहाँ पर जो नहीं बोले, चूँकि यहाँ पर बिहार सरकार अभी तत्काल बीजेपी सरकार की उपलब्धि होने देना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से जमीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, इसके लिए वो प्रयासरत। गठबंधन में सरकार थी बीजेपी की, गठबंधन में बीजेपी की सरकार थी, उस समय न थी गठबंधन में। उसके बाद उसका नहीं किया गया, उस वक्त प्रयास नहीं किया गया। नहीं, उस समय प्रयास किया गया था, प्रयास मोदी जी ने प्रयास किया था। लेकिन तब तक जो से पलटू राम जो है बिहार की जनता को उलट पलट के रख दिए और यहाँ से दरभंगा सीधे चला गया, जबकि मुजफ्फरपुर बहुत पुराना हवाई अड्डा है और यहाँ से दरभंगा मजबूरी में बनाया गया। क्या बोल रहे हैं? भगवान जाने, वो चला गया, कहानी खत्म है। अच्छा, किसकी कहानी खत्म? जो आए ना भाषण बाद, उसके बाद यहाँ का जनता जो है ना सब कुछ का मिला के जातिवाद पर इलेक्शन होता है। अच्छा, हाँ, जातिवाद चलवे करेगा। हाँ, जाति इसको रोक नहीं सकता। एक 77 का चुनाव जो हुआ है जी, उसको छोड़कर बिहार में हर चुनाव हुआ है। अच्छा, जातिवाद पर, चाहे मोदी जी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे इंदिरा गांधी हो। अच्छा, जातिवाद चलवे करेगा। हाँ, जातिवाद कोई नहीं रोक सकता है। विकास की धारा नहीं बहेगी। विकास नहीं होगा ना। जातिवाद एलेमन पीरियड जाते जाते कहेगा कि जात नाम गंगा। तो इस बार क्या होगा 24 में? 24 का जो चुनाव होगा, महागठबंधन कुछ भारी पड़ेगा। महागठबंधन भारी पड़ेगा। हाँ, महागठबंधन जो जदयू हुआ भाजपा वाले RJD वाला ही। अच्छा, हाँ, भाषण सुने थे भाजपा का, बात कर रहे हैं। सीखने आए हैं, भाषण सुनने से कोई मतलब, सीखने आए हैं। क्या बोल रहे हैं? भाषण कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता का सुनना चाहिए। सो डैट रिक्वेस्ट मी। अच्छा, मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जी, जो कुछ भी किए हैं वो सही सलामत अभी तक ले करते आ रहे हैं जी। अब इसके बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जनता बुझेगा। अच्छा,
तो इस बार 24 में क्या कीजिएगा फिर? 24 में हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अच्छा, इतना दूर से आए हैं? जी। किसको चुनने के लिए? मोदी जी को, अच्छा, अमित शाह जी को? अमित शाह जी को। अच्छा, तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे 3 जिला पड़ता है गोपालगंज में, जी गोपालगंज, सिवान और सारण छपरा। जी। वो तीनों जिला में कोई कमाई का लाल नहीं जी। है कि मोदी को हरा दे। अच्छा, एकदम सही बात। अच्छा, अब बोलिए, तो बोले क्या मोदी पूछना हराएंगे। ये तो बोले मोदी इधर मतगणना बताएगा दिल्ली में कल। जी जी इन्होंने जो अभी बात बोला है कि घुमा फिरा कर हम लोग जात पर वोट देंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता है कि यहाँ पर हम जात ढोएंगे और अपने बाल बच्चा को गुजरात और हरियाणा में कमाने के लिए भेजेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि ये जात पात करके इस बिहार को बर्बाद किया गया है। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ये बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप बता दीजिए कि उन्होंने जितने योजनाएं लाई हैं, चाहे वो अन्य योजना हो, चाहे गैस हो, चाहे क्या हो, क्या उन्होंने कभी जात पात किया है? और जो महागठबंधन की बात करते हैं, आज वो सत्ता में है, तो आप लोग को याद होगा, सारे जनता को याद होगा कि उन्होंने नारा दिया था MOI और सारे जात मजदूरी में जाई। MOI के नारे पर उन्होंने राज सत्ता किया। आज क्या बिहार की दुर्दशा है, क्या हालात है? बिहार के लोगों को इन सब चीजों से निकलना होगा और हमें नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताना पड़ेगा। 2019 के बाद बिहार को क्या मिला ये बताइए? 2019 के बाद बिहार को क्या मिला है? बिहार को ये जानने का मौका मिला है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये बिहार जात पात पर, जैसे ये भाई साहब ने कहा है कि हम लोग गठबंधन और जात पर वोट देंगे, क्योंकि इन्हें ये मजदूरों का प्रदेश बनाना है। इनको कभी सर्वे करा ले, मैं चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के चैनल के तरफ से कि अगर नीतीश लालू ने जैसे जातीय जनगणना कराया है, ये भी जनगणना करा दे कि कितने जात के लोग बाहर में मजदूरी कर रहे हैं इस बिहार के लोग, उनको ये भी कराना चाहिए। उनके लिए उन्होंने क्या किया है और क्या करना चाहिए। दारू बंद कहाँ हुआ? दारू बंद करके, सुन लीजिए, शराबबंदी करके आज से 2000 सन में यही नीतीश कुमार है। यहाँ की बिहार की जनता ने इस शैतानी जंगल राज के जिन को एक बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया था, और यही नीतीश कुमार उसी जिन और उसी शैतान को लेकर आकर और उस जिन को खोल दिए हैं। गठबंधन में थी भाजपा, तो उस पर भी शराबबंदी थी, उस पर तो समर्थन कर रहे थे। भाजपा गठबंधन में शराबबंदी के वक्त नहीं थी। देखिए, शराबबंदी का किसी भी चीज की समीक्षा होनी चाहिए, उससे लाभ और हानि होता है तो उसका बदलाव होना चाहिए। जब गठबंधन हुआ था और शराबबंदी लाया गया था, एक अच्छा निर्णय था कि लोग शराब से मुक्त हो, लेकिन जब ये कानून का पालन नहीं हो पाया तो इनको इस पर विचार करके और कर देना चाहिए इनको। अब क्या हुआ, सारे माफिया अपने माफियाओं का गढ़ बना दिया बिहार में। आप आज देखिए, बिहार का कोई ऐसा गली नहीं होगा जिस गली में 10 और 5 लड़के स्मैक के नशा में चूर नहीं रह रहे हैं। आज कोई ऐसा बिहार का गली को कुछ ही नहीं है। कहाँ है नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है? माफियाओं का प्रदेश बना दिया गया है, मजदूरों का प्रदेश बना दिया गया है, और इन सबों से यहाँ की जनता को मुक्त होना है। तो 2024 में नरेंद्र मोदी और 2025 में बीजेपी के फुल बहुमत की सरकार लाना ही पड़ेगा। जी सर, क्या बोल रहे थे? उस समय भाजपा गठबंधन में थी, जिस समय दारू बंद हुआ है उस समय बीजेपी गठबंधन में नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश था और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव था। उस समय दारू बंदी हुआ है। आप गलत, दारूबंदी के बाद भी एक बार सरकार बनी है बीजेपी की। मुझे कानून लागू कर दिया था ना, वे सरकार कानून लागू कर दिया था। हम गठबंधन में थे, हम गठबंधन में थे ना। लेकिन दारूबंदी हुआ तो दारूबंदी हुआ कहाँ? एक मिनट, दारूबंदी हुआ कहाँ? क्या चाह रहे हैं दारूबंदी में? क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाहिए? चालू होना चाहिए, फिर चालू होना चाहिए। दारू तो मिल रहा है तो चालू होना चाहिए, बंद कहाँ होना चाहिए? गुजरात मॉडल होना चाहिए। गुजरात मॉडल में क्या है, आपके आधार कार्ड पे दारू मिलता है, एक सीमित
आदमी को सीमित लिमिट में मिलता है, लिमिट में मिलता है। यहाँ पर स्मगलर बना दीजिएगा, आप माफिया बना दीजिएगा, ये नहीं ना चलेगा। होना क्या चाहिए कि उस तरीके से आपको दारू मिलना चाहिए। दूसरा नंबर बात कहते हैं, आज नौकरी दिया गया है, आज शिक्षक की नौकरी निकली बिहार में, और मेरे नौकरी को बांट दिया राजस्थान, केरला, और यहाँ पर मेरा बच्चा यहाँ पर मर रहा है। किसी को एक नौकरी के लिए एक तरह से मेरे बिहार में क्या था, बिहार में कंपनी है नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास सरकारी नौकरी है, और मेरे नौकरी को बांट दिया बाहर में जाकर। और नजल घोटाला कमीशन चला गया उनके यहाँ, और मेरे किसी के पास गया, किसी को नहीं मिला। नीतीश कुमार दारू बंद नहीं किया, गरीबों को लूटने का व्यवस्था किया। आज पुलिस पकड़ता है, उत्पाद विभाग पकड़ता है, तो जो नहीं पीता है उसको भी गिरफ्तार कर लेता है, और हथी लगा देता है कि पीले है, और थाना पर फोन करके उसके बाप बतारी भाई मेहरारू को बुलवाता है और कहता है कि 15,000 देगा तो पी लिखेंगे, और नहीं तो सी लिख देंगे। पी का मतलब समझते हैं आप, मीडिया के लोग हैं, पीने में। तो 15,000 यहाँ दिया थाना वाला को, और फिर 3500 रुपया वहाँ कोर्ट में जुर्माना, और वकील साहब भी 3-4 हज़ार ले लिए। उस गरीब को फांसी लगा दिया। हाँ, वो जानता नहीं है कि उसका पुलिस क्या कर रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि दारूबंदी के बाद जो है, नीतीश जी कह रहे हैं दारूबंदी के बाद गरीबों का चूल्हा चौक जल रहा है। कुछ नहीं, जो अपने सिंगल उनका चूल्हा, जो अपने पत्नी को उस समय भी पीटता था, हिटलर राज, वो आज भी पीट रहा है। खाली मुख्यमंत्री बस इधर से मिले तब चाहे उधर से मिले तब, वो आज भी पीट रहा है। उनको बस। और उस समय भी पीने वाला जो नहीं पीटता था वो आज भी नहीं पीटता है। नीतीश कुमार यही काम किया है, गरीबों को लूटने के लिए व्यवस्था कर दिया है, यहाँ का प्रशासन लूट के उसको पहुँचाता है। मतलब आज की सभा का जो है बिहार के लोकसभा चुनाव में काफी असर पड़ेगा, बिहार में जो होगा पूरा जी। ये 10 लाख लोग जो जेल में बंद है गरीब, वो नीतीश को वोट देगा? ओकर मेहरारू भूखे मर रहा है, उसको जेल में भेज दिया। पासी काम करता है तारी का, उसका व्यवस्था किया है नीतीश कुमार। उसका पुलिस कहता है कि तार पर नहीं चढ़ना है, तो नीतीश कुमार के घर पर चढ़ना है। नीतीश कुमार जी ने नीरा का व्यवस्था करवा दिया। कहाँ नीरा है? कहीं नीरा नहीं है। ये देखिए, सरकार इस कानून को लागू करके गरीबों को जमा किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है, इसमें गरीब बर्बाद हो गया। अभी जेल में 10 लाख आदमी बंद है दारू के केस। निकेश कुमार जे के फांसी जो गरीब का माता खाता है, उसको सारा के पकड़ के जेल में ठूसा है। अच्छा, हमको सामने आवे ना निकेश कुमार, हम बात करेंगे उसको से। अच्छा, हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि नीरा का व्यवस्था करवा दिए हैं। कुछ ना बेटा, नीरा के लिए जो है पैसा मिला बनाने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। गरीबों को लूटने का काम किया है। और दारू बंद है तो आता कहाँ से है? दारूबंदी है, क्या कर रहा है उसका प्रशासन, क्या कर रहा है उसका पुलिस, उत्पाद विभाग, सब क्या कर रहा है? तो जैसा कि देख रहे हैं कि जनता में काफ़ी आक्रोश है शराबबंदी को लेकर, जो बोले कि शराब बंद के बावजूद जो है शराब मिल रही है और लोग पी रहे हैं, और प्रशासन जो है उसके नाम पर जो है पब्लिक को परेशान करने का काम कर रही है। जी, क्या परेशान करना चाह रही है प्रशासन, जो है सो पब्लिक को परेशान कर रही है, जानबूझ करके गरीब के बच्चे को पकड़ करके और जेल में डालने का काम कर रही है नीतीश सरकार के प्रशासन। सभी लोग जो है यहाँ पे गुजरात मॉडल टाइप का लागू करके कम से कम हर पंचायत या हर ब्लॉक में दारू का एक दुकान खुलना चाहिए, और जा करके अपना सप्ताह में कोई एक नियमबद्ध में इस तरह से काम होना चाहिए, और ऐसे हर गरीब को पकड़ के जेल में बंद करने का काम किया जा रहा है, और सारा गरीब दारूबंदी से अभी मर रहा है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा युवा को तो क्या करेगा सर? ठीक है ना, बाहर जा रहा है ना, पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करके यहाँ से, कोई वहाँ पे मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। हम खुद गए थे, मेरा नाम विवेक कुमार, मैं उम्र 25 ईयर्स है, तो हम खुद गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे रोजगार तो है नहीं। ठीक है, अभी तो नौकरी मिली है, बोला कि अरे नौकरी क्या मिली? बीपीएस वाले कौन बीएड करा हुआ है, गरीब बच्चे क्या मिल रहा है? 2 लाख रुपया बाहर के 2 लाख रुपया के बीएड करेंगे, सीटेट करेंगे, तब ना नौकरी मिलेगा। नौकरी तो मिला ही नहीं है। गरीब को नौकरी मिलेगा क्योंकि गरीब के लड़के को जिम्मेवारी रहता है। 10वीं के बाद गार्जियन बोलता है कि अब जाकर काम करके पढ़ो, पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं। 12 घंटे का 300 रुपये देता है वो, मतलब कि घराना में। ठीक है, तो मतलब कि सबसे बड़ा बात यह है
कि जब तक बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि युवा दर्द सह रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ लिख के जा रहा है, नाम की ग्रेजुएशन फाइनल हो रहा है, अब स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, एक भी सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा बात, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अगर बाहर में जाते हैं, ठीक है, L&T कंपनी हो चाहे जो भी कंपनी हो, प्रैक्टिकल खोजता है, पूछता है कि भाई ये छड़ में कौन सी मतलब केमिकल वगैरह है, ठीक है, वो जाकर तुम निकालो, चेक करो, ठीक है ना। जब प्रैक्टिकल यहाँ हुआ ही नहीं है तो वो कहाँ से पास करेगा इंटरव्यू, पास करेगा नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दे और पार्ट टाइम रोजगार पर ध्यान दे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक गार्जियन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गरीब बिहार में 52% गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है ना। हुआ है इस बार 24 में क्या होगा यहाँ? अरे 24 में कोई भी नेता हो, ठीक है ना, बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार जेडी हो, ठीक है ना, यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सीधी सी बात यहाँ पे है, जला कोई भी हो सोच ही नहीं रहा था ना। नीतीश कुमार बीजेपी साथ में, बिहार क्या हुआ, ठीक है, सही चला, अच्छी बात है कि रोजगार मिला, बीजेपी थोड़ा काम कर रहा है देश में, नरेंद्र मोदी जी काम करे देश में, ठीक है, अच्छा काम करे। बिहार का कौन सोच रहा है? बिहार के बारे में कौन सोचे? मुझे वैसा नेता चाहिए जो मेरे बिहार के बारे में सोचे, मुझे वैसा नेता चाहिए जो बिहार के एक एक बच्चे नौजवान के बारे में सोचे। मेरे घर पूरा बर्बाद हो गया हुआ है यहाँ पे। है कि यहाँ पे कुछ युवा है, युवा से बात करते हैं जी, क्या कहेंगे आज? बोलिए, नल जल है ना, साल में एक ही बार पानी आता है नल में से, वो आधा गाँव जाता है, आधा गाँव नहीं जाता। अभी भी हम दिखा देंगे, चलिए हम अपने गाँव में। नल फेल है, नहीं काम कर रहा है, काम यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ तो सरकार रहा 15 साल रहा लालू जी की सरकार और 18 साल रहा नीतीश जी का सरकार है। नीतीश जी कहते हैं कि हम पूरा एकदम बिहार को मजबूत करा दिए, तो ये बेरोजगार है। कहते हैं कि हम पूरा 240 पर जीतेंगे। नीतीश कुमार सपना देखे 240 पर 240 मोदी जी जीत रहे हैं। 200 पर 40 नीतीश कुमार बेरोजगार है। 15 साल सरकार रहा उनका, 18 साल सरकार रहा, तो अभी भी बेरोजगार क्यों सरकार है? सरकार को बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, पार्टी को बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, जनता को। जनता क्यों बेरोजगार है? कहते हैं कि हम जीतिए जाएंगे। 24 में और 25 में क्या होगा इस बार? 24-25 में एकदम 240 पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। विकास होगा बिहार का, जोर विकास हुआ है। गठबंधन में सरकार थी कुछ साल तक, क्या हुआ बिहार, बताइए क्या हुआ? गठबंधन का पलटू राम के पर विश्वास कीजिएगा, पलटू राम तुरंत पलट जाता है, उस पर विश्वास कीजिएगा। पलटू की सरकार होम डिलीवरी दारू फ्री कर दिया, पलटू की सरकार। अब मोदी जी का कोई नहीं हरा सकता है, राम मंदिर बनवा दिए। जय श्री राम। क्या बोल रहे हैं? दारू तो बंद है, तो टोटल महागठबंधन की जो सरकार है अभी, टोटल जो है कि 15 साल और 18 साल नीतीश जी, मतलब 15 साल जो है लालू जी रहे हैं, टोटल मिलाकर 38 साल हुआ। 38 साल में जब बेरोजगारी है जो है कि दूर नहीं कर पाए हैं, और कहते हैं कि अमित शाह खराब है, नरेंद्र मोदी खराब है, केंद्र की सरकार खराब है। तो सुनिए, जब 38 साल आप लोगों की सरकार रही है, और सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है सर, इसकी कोई जो है कि निंदा नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ और सिर्फ जो है कि अपनी रोटी सेकने के लिए पारिवारिक राजनीतिक जो है कि कर रही है। उन्हें जो है कि मान लीजिए कि हमारे ही आपके परिवार से न बिहार के लोग मर रहे हैं। एक अब बताइए, समस्तीपुर में जो रात में जो है कि शराब का तस्करी करने, छापामारी करने जो है कि प्रशासन महोदय गए और उनको गोली मार दिया गया। बताइए, बिहार का जदी है कि नहीं? बिहार का ही जदी है ना जी। तो फिर जो है कि क्यों जो है कि बिहार के लोग मर रहे हैं और बिहार सरकार क्यों नहीं सोच रहा है? 25 में क्या होगा? देखिए, ये लोग 15 साल प्लस 18 साल 38 साल रह करके देख लिया है। इस बार भी जो है कि सरकार जो है चेंज करेंगे इस बार, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 2025 की सरकार जो है कि पूरा तरह से चेंज होने जा रही है, और ये पूरा युवाओं का जो है कि मतलब बोलबाला रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, और जो है कि ये जो सरकार जो है कि शराब तस्करी कर रही है, होम डिलीवरी बंद करके होम डिलीवरी कर रही है, ये बिल्कुल जो है कि बंद होगा। क्योंकि शराब से लोगों को जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि ऐसा नहीं है कि पीने से जो है कि उनका थकान दूर होता है, मर भी तो रहे हैं बहुत सारे लोग। कितना मरे हैं आपको मैं बता नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि शराब पीते हैं। क्या शराब मिलना चाहिए सब जगह? मिलना नहीं चाहिए सर, एक मिनट सर, मिलना नहीं चाहिए। तो फिर ये दिलवा क्यों रहे हैं? ये एक तरह से कागजाती बंद है शराब, और नीतीश कुमार जी ने होम डिलीवरी चालू कर दिया। अरे भैया, होम डिलीवरी जब चालू किए हो तो फिर सरकार, ये शराब बंद कहाँ है? शराब बंद कहाँ है? बंद होना चाहिए ना जी। बिल्कुल मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है?
और नहीं मिल रहा है तो फिर मर क्यों रहे शराब पी करके। ये चीज़ जो है कि शराब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। युवाओं को मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि युवाओं इसलिए जागृत नहीं हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। अगर युवाओं की सरकार बन जाएगी तो एक जो है कि पुराने नेता हैं उन लोगों का जो है कि मतलब जो सत्ता में रह चुका है पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं उन लोगों का खैरियत नहीं है। बदलाव होगा इस बार, बिल्कुल बदलाव होगा। युवाओं की हाहाकार है। बोलिए जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद। जैसा कि देख रहे हैं कि सब इस वक्त बात कर रहे थे कुछ महागठबंधन के भी लोग थे और कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता, कुछ उनके भी समर्थक से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि यहाँ पे बदलाव होगा। चूंकि नीतीश और लालू की सरकार ने बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आज के जो युवा हैं उनको पूर्ण भरोसा है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बिहार में बदलाव होगा। वहीं आरजेडी और जदयू के जो महागठबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार जुमलों की सरकार है, वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, कुछ नहीं करती है बिहार वासियों की है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने हमारे साथ। फिलहाल तो इजाजत, धन्यवाद।